स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज लेकर के आया हूँ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। जैसे कि भी पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्लियर? तो आज हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कहता है। इंटीग्रेट 1 बाई इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 dx। क्लियर? आइए हम लोग इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 इन ब्रैकेट x 2, इसका मल्टीप्लाई करिए और इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, क्योंकि जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक हम इसका सॉल्यूशन डिफाइन नहीं कर सकते। तो x में x का करेंगे x स्क्वायर, x में 2 का करेंगे माइनस 2x, 1 का x में करेंगे माइनस x, माइनस माइनस आपका प्लस 2, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। क्लियर? अब इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाइए, तो आपका x स्क्वायर और प्लस हमें पता नहीं है यहाँ पर माइनस 2/2 इंटू x इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 2। ये देखिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 के प्लेस पर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो हमारे स्पेस है इसके प्लेस पर क्या आने वाला है, x स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू x इंटू 3/2 प्लस 2। अब देखिए b के स्थान पर आपका क्या हो गया 3/2 ना, 2ab, तो 3/2 इसका मींस 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 का मींस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, ऐड हो गया माइनस 9/4 क्या हो गया आपका सबट्रैक्ट। अब यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो x माइनस 3/2 इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि इसका स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग तो यही हमें क्या मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका प्लस 4 2 जा 8 माइनस 9 बाई का हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए, यहां से सॉल्व करिए सिंपल से, तो आपका x माइनस 3/2 आप दी होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपका प्लस है तो यहाँ साइन क्या है, प्लस रहेगा। अब इसको आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो माइनस 8 में 9 को सबट्रैक्ट करेंगे 1/4 प्लस माइनस माइनस x माइनस 3/2 आप दी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/2 आप दी होल स्क्वायर। क्लियर? ये आपका देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में आपका हो गया। अब इसको आप क्या करिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए और देखिए कौन सा फार्मूला किस बेसिस से अप्लाई हो रहा है। तो इंटीग्रेट 1 बाई इन रूट x माइनस 3/2 आप दी होल स्क्वायर माइनस 1/2 आप दी होल स्क्वायर dx। अब इसको देख लीजिए, आपका फार्मूला a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बेसिस पर बना है, अगला फार्मूला है, उसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इन प्रीवियस में हम आपको बता चुके हैं इंटीग्रेट 1 बाई रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर ये आपका दिया गया हो तो आपका जो फार्मूला होगा log x प्लस इन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका फार्मूला यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से पुट कर दीजिए, इसके बेसिस पर log पर पुट करिए, log mod ऑफ x के प्लेस पर क्या है, x माइनस 3/2 और प्लस रूट में क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 ऑफ दी होल स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ दी होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर? या इसी को हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं, log mod ऑफ x माइनस 3/2 प्लस इन रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1 बाई इन रूट 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर dx। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो आइए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका। 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर गिवन है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे करें, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 ये आपका हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए कि किस बेसिस से हमें बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल है आपका। x स्क्वायर प्लस को छोड़ दीजिए, नहीं है माइनस करिए 3, देखिए 2 होना चाहिए तो नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और देखिए इंटू x इंटू क्या हो जाएगा 3 और माइनस आपका गिवन है। अब आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पर नहीं है, इसी के प्लेस पर हमें क्या करना है, पुट करना है 2 इंटू x इंटू 3/2, b के प्लेस पर 2ab, b के प्लेस पर क्या आ रहा है 3/2 माइनस आपका 8 इन बिग ब्रैकेट। तो देखिए b के प्लेस पर आपका 3/2 है, तो 3/2 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2x इंटू 3/2 और माइनस 8, यहाँ आप प्लस किए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9/4, ये क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखिए x माइनस 3/2 का क्या बन रहा है आपका होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको 8 चौक 32 माइनस 32 माइनस 9 8 चौक 32 माइनस 32 माइनस 9 बाई आपका 4, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से एलसीएम 4 ले लेंगे तो 4 ऐड जा 32 और माइनस 9 सबको ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 41/4। क्लियर? 41 बाई आपका क्या हो जाएगा 4। अब आप यहां से देखिए, क्योंकि देखिए 9 to 11 और 3 1 आपके कैरी हो जाएगा 4 बाई आपका 41/4। इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस x माइनस 3/2 ऑफ द होल स्क्वायर माइनस 41/2 इन रूट ऑफ द होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो लगा दीजिए आप इंटीग्रेट, इसके प्लेस पर पुट कर दीजिए 1 बाई विथ माइनस भी है आपका, ठीक, ये आपका माइनस भी है, माइनस को मत भूलिए आप, ये माइनस है आपका, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। तो यहां से देखिए इन रूट 41/2 इन रूट ऑफ द होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो प्लस पहले आ जाएगा, ये माइनस बाद में आ जाएगा, x माइनस 3/2 ऑफ द होल स्क्वायर dx। अब ये देखिए किस पर बन रहा है, साइन का फार्मूला बन रहा है, इंटीग्रेट 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन रूट dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस, ये पुट करिए आप, साइन इनवर्स x के प्लेस पर क्या है, ये x माइनस 3/2 बाई a के प्लेस पर 41/2 प्लस c, दैट इज इम्प्लाइड, सो दैट इसी को हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे, तो साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 2x माइनस 3,
इसका एलसीएम ले लीजिए 2x माइनस 3/2 आप दी होल 40 रूट 41/2 2 से 2 कैंसिल प्लस आपका क्या हो जाएगा c। तो देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। यू इज द राइट आंसर। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रेट 1/x माइनस a x माइनस b dx। ये मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए इसका। तो आइए हम लोग बनाते हैं x माइनस a और x माइनस b, इसका मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे माइनस b x, a का इसमें करेंगे माइनस a x, माइनस माइनस प्लस a इंटू b हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहां से देखिए कि x स्क्वायर और माइनस x कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस आपका क्या हो जाएगा b और प्लस a b। अब आप यहां से देखिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x स्क्वायर माइनस प्लस, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, x हो जाएगा और इंटू a प्लस आपका b यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। और प्लस a इंटू आपका क्या हो जाएगा b। अब आप देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 इंटू x इंटू a प्लस b/2। क्लियर। और प्लस a इंटू b। अब आप देखिए कि 2ab b के प्लेस पर क्या है a प्लस b/2, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर लीजिए आप x स्क्वायर प्लस a प्लस b/2, इसका स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए माइनस 2 इंटू x इंटू a प्लस b/2। क्लियर। और प्लस a इंटू b। सेकंड थिंग क्या है, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे a प्लस b/2 आर दी होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए कि इसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया b के प्लेस पर, ये टोटल है तो इसका स्क्वायर मैंने ऐड किया और इसका स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप यहां से यहां तक देखिए आपका क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका x माइनस a प्लस b/2 आर दी होल स्क्वायर। क्लियर। और प्लस a इंटू b माइनस ये आपका है a प्लस b/2 आर दी होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, कंडीशन को इसको a प्लस b का होल स्क्वायर कर लीजिए। x माइनस a प्लस b/2 आर दी होल स्क्वायर माइनस प्लस a इंटू b माइनस a प्लस b नोमिनेटर का नोमिनेटर के साथ कर दीजिए स्प्लिट और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। तो यहां से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यही हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2/4। एलसीएम ले लीजिए इसमें 4, तो x माइनस a प्लस b/2 टोटल आदि होल स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करें तो 4a इंटू b। क्लियर। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस 2ab/4। अब यहां से देखिए आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x माइनस a प्लस b/2 टोटल आदि होल स्क्वायर। क्लियर। तो आपका 2ab 4ab है, 2ab को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे x माइनस a प्लस b/2 आर दी होल स्क्वायर
माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई 4। अब देखिए ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये आपका, तो यहां से x माइनस ए प्लस बी बाई 2 आप दी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई ये 4 है तो इसको 2 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब आप देखिए पूरा x हो गया, a माइनस क्या हो गया, तो x टोटल को x मान लीजिए, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पर इसको आप पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट पुट कर दीजिए वहां पे 1 बाई x माइनस a इंटू x माइनस b, इसके प्लेस पर ये हो जाएगा x माइनस a प्लस b बाई 2 और टोटल ऑफ दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 ऑफ दी होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर। ये आपका देखिए रूट में लगा हुआ है। क्लियर। तो आप भी इसको क्या कर दीजिए, रूट में लगा दीजिए। जब तक रूट में नहीं लगाएंगे तब तक आपका फिर क्लियर नहीं होगा आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखिए आपके लॉग वाले बेसिस पर आपका क्वेश्चन सेट हो रहा है। जो लॉग वाला फार्मूला था, इंटीग्रेट 1 बाई इन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस इन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। इसके प्लेस पर आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप देखिए यहां से इक्वल टू इंटीग्रेट 1 बाई इन रूट x के प्लेस पर क्या है आपका x माइनस a प्लस b बाई 2 टोटल ऑफ दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 ऑफ दी होल स्क्वायर dx। अब आप यहां से लॉग का फार्मूला यूज कर लीजिए। ये जो आपका फार्मूला है कर लीजिए आप, लॉग मॉड ऑफ x के प्लेस पर क्या करना है x माइनस a b बाई 2। क्लियर। प्लस रूट x माइनस a प्लस b बाई 2 ऑफ दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2 ऑफ दी होल स्क्वायर। क्लियर। और प्लस c। अब आप यहां से देखिए लॉग मॉड ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 2 प्लस, अब इसको हम लोग क्या x माइनस a इंटू x माइनस b मॉड ऑफ क्लोज प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है। 16 आपका है इंटीग्रेट 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इन रूट dx। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपल से देखिए, अगर हम इसको t मान लेते हैं, इसका यहाँ पे डिफरेंशियल दिया गया है, तो लेट b t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये आपका dt बाई आपका क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो आपका 2 2 जा 4x प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो आपका देखिए यहां से 4x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। अब आप इसके प्लेस पर इसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इंटीग्रेट 1 बाई t और इसके प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा dt। तो ये देखिए आपका रूट में है, तो रूट से आप इसको बाहर कर लीजिए। जैसे ही रूट से बाहर करेंगे तो 1 बाई t के पावर 1 बाई 2 dt। तो इसको आप नॉमिनेटर में चेंज कर लीजिए। इंटीग्रेट t के पावर माइनस 1 बाई 2 dt। सॉल्व करिए इसको, तो t के पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा c। थर्ड रेशियो से नॉमिनेटर में आ जाएगा आपका, तो 2
टी 1/2 प्लस आपका सी। टी के प्लेस पर आपकी वैल्यू क्या है 2x² प्लस x माइनस 3, तो आपका 2 टी के प्लेस पर 2x² प्लस x माइनस 3 इन रूट 1/2 का मींस रूट प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है आपका, x प्लस 2 बाई इन रूट x² माइनस 1 इंटीग्रेट डी। में इसको देखिए अगर टी मान लेते हैं तो ये मिल नहीं पाएगा, तो इसको आप स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट का मीन्स होता है कि अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग जब हम इसको कर देंगे तो इसको अगर टी मान लेंगे तो हमें x मिल जाएगा, और फिर ये आपका लाग वाला फार्मूला के बेसिस से हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे सिंपल से सॉल्व कर लेंगे। तो करिए स्प्लिट x बाई इन रूट x² माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेट 2 बाई इन रूट x² माइनस 1 और क्या हो जाएगा dx। अब देखिए इसको अगर t मान लेंगे हम लोग तो ये आपका क्या दिया गया डिफरेंशियल दिया गया है, और ये देखिए लॉग का फार्मूला आपका बन रहा है। आइए सिंपल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट बी क्या हो जाएगा आपका t = x² माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x 1 का आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो dx = आपका क्या हो जाएगा dt। तो 2x हमें यहाँ पर x दिया गया है, तो x dx = आपका क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप इसको क्या करिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो इंटीग्रेट x dx के प्लेस पर 1/2 dt बाई इन रूट क्या हो जाएगा आपका t प्लस 2 को बाहर करिए, इंटीग्रेट 1/रूट x² माइनस 1 dt dx। अब आप यहां से 1/2 बाहर कर लीजिए, 1/2, और ये आपका ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर में। तो t 1/2 को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस 1/2 dt प्लस 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस x² माइनस 1। क्लियर? अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए 1/2 t के पावर 1/2 और बाई 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, प्लस 2 log mod ऑफ x प्लस इन रूट x² माइनस 1 प्लस c। t के प्लेस पर वैल्यू को पुट कर दीजिए x² माइनस 1 और इसके पावर 1/2 प्लस 2 log x प्लस mod ऑफ x² माइनस 1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा c। क्लियर? या इसी को हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं x² माइनस 1 इन रूट, mod है 1/2 है जिसको हम लोग रूट में राइट कर सकते हैं, और प्लस 2 log mod ऑफ x प्लस इन रूट x² माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट 5x माइनस 2 बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो आप उसको सिंपल से सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपका यहाँ पर 5x दिया गया है तो 5x माइनस 2 इक्वल टू, अब आप यहाँ से a इंटू डी बाई डी एक्स और 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से b। तो जो हमारा आंसर है उसके स्थान पर ये राइट करेंगे, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स, और जो हमारा हर का फलन होगा उसका अवकलन करके प्लस b अक्षर पर डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या आता है 5x। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमें a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसके अंश के प्लेस पर हमें उस मान को रख देना है, तो सॉल्व हो जाएगा 2 इक्वल टू a। अब इसका करेंगे 1 का हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे 2x का x के सापेक्ष 1 होगा तो 2 1 जा 2
और इसका करेंगे आपको तो 3 2 जा 6 ईयर्स और प्लस क्या हो जाएगा बी। ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ से, तो 2 या एक स्टेप और इंक्रीज कर लीजिए 5x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 6 ईयर्स प्लस 2 और प्लस b। यही हमें इसके प्लेस पर क्या करना है, पुट करना है। अब आ जाइए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू। 5x माइनस 2 इक्वल टू a 6x प्लस 2a प्लस b। यहाँ पर x है तो x का तुलना करेंगे, x का x के साथ करेंगे और अचर का अचर के साथ, ठीक है। तो x का तुलना करने पर, ठीक है, x का तुलना करने पर, तो कर लीजिए आप, दोनों पक्षों में है आपका। तो 5x इक्वल टू 6ax, तो x से x कैंसिल, a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5/6, ये आपका a की वैल्यू आ गया। अब देखिए आगे इसी टाइप से आपका अचर पदों का, ठीक है, a और b है आपका और यहाँ पे -2 है, तो लिख दीजिए अचर पदों का तुलना करने पर, तुलना करने पर अचर वाले पद जो है -2 इक्वल टू 2a प्लस आपके पास b है। अब आप यहां से देखिए a की वैल्यू आपका दिया गया 5/6, -2 इक्वल टू 2 इंटू 5/6 और प्लस आपका b, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -2 और -5/3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा b। जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, -6 -5/3 इक्वल टू आपका b, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 -11/3 इक्वल टू आपका b। तो b का वैल्यू 11/3 हो गया और a की वैल्यू 5/6 आ गया। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ इसके वैल्यू, इसके प्लेस पर a और b की वैल्यू को पुट करता हूँ और तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2 इसके प्लेस पर आपका ये हो जाएगा 5x माइनस 2 के प्लेस पर a 6x प्लस 2 प्लस b by 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। क्लियर। अभी वैल्यू को पुट करिए आप सबको a और b की, तो a के प्लेस पर अगर पुट करेंगे तो 5/6 6x प्लस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रेट dx प्लस b के प्लेस पर क्या है -11/3 इंटीग्रेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। क्लियर, इतना आ गया आपका। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां से आपका 5 कॉमन 5 आपको बाहर कर लीजिए इसको, तो सेव क्या बचेगा 6x प्लस 2 बाई 1, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इसको आप अगर t मान लेते हैं तो इसका ये देखिए हमें क्या दिया गया है, अवकलन दिया गया है। क्लियर। और यहां से आपका प्लस माइनस -11/3 1/3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 dx। यहां से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्लियर। जब तक आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे तब तक आपके क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आइए हम लोग यहां से आगे देखते हैं। 5/6 है तो आप लेट बी t इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका dt/dx, तो 6x और प्लस 2। अब आप देखिए इसको इस साइड कन्वर्ट कर देंगे तो आपका dt इक्वल टू 6x प्लस 2, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, और इसके प्लेस पर 6x प्लस 2 6x प्लस 2 dx, इसके प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे dt, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका हल।
फिर आप देखिए यहाँ पर है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। आइए परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बना लेते हैं। आपका दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप। तो 3 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्लियर, क्योंकि इसका हो नहीं रहा है। तो 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपका, x स्क्वायर प्लस 2x बाई 3 और प्लस 1 बाई आपका 3 होगा। अब आप यहाँ से देखिए कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर और b के प्लेस पर नहीं है, यहाँ से 2 है और x के प्लेस पर देखिए क्या है, x के प्लेस पर ये x आपका है और b के प्लेस पर देखिए 1/3 और प्लस 1/3। तो अब आप देखिए कि 2ab यहाँ प्लस है तो प्लस करिए 2ab, b के प्लेस पर 1/3, तो 1/3 का मतलब यह है कि इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू x इंटू 1/3 और प्लस 1/3 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 9। इसका ऐड करेंगे b का स्क्वायर 1/9 ऐड करेंगे और 1/9 आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए कि 3 और यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 एलसीएम होगा और 3 3 जा 9, तो 3 माइनस क्या होगा आपका 1, तो 3 माइनस 1 हो गया। अभी आपका क्या है, प्लस है। अब यहाँ से आपका 9 से 9 कैंसिल आउट, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बाई आपका 9 इतना बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके स्थान पर ये जो दिया गया है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर को राइट करना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूं। देखिए क्वेश्चन आपके थोड़ा तो लॉन्ग है ही, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग टाइप से हैं, बट आपकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे विदाउट। देखिए जो आपका है 5/6 इंटीग्रेट, इसको आप t माने थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 dx, इसके प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा dt बाई t प्लस माइनस है आपका, तो माइनस करिए 11/3, इसके प्लेस पर ये आपका हो जाएगा तो 1/इंटीग्रेट 3 है तो 3 को बाहर कर दीजिए, 1/3 को बाहर करेंगे तो क्या होगा आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx। फिर क्या आपका tan इनवर्स का फार्मूला होगा, tan इनवर्स का फार्मूला बन रहा है। अब आप देखिए यहाँ से 5/6 ये क्या हो जाएगा आपका log t मॉड ऑफ माइनस 11/3 3 जा 9, यहाँ से आप इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो इसको हम लोग 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c इसके फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। इसके स्थान पर वैल्यू को रख दीजिए 1/a, तो 1/3 tan इनवर्स x के प्लेस पर x प्लस 1/3 और यहाँ से a के प्लेस पर क्या हो जाएगा √2/3 और प्लस c। अब आप देखिए 5/6 log t के प्लेस पर 1 प्लस 2x प्लस आपका 3x स्क्वायर माइनस ये आपका 38 से यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 11/2 सॉरी 11/√2 11/3√2 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आपका 2 बचेगा। tan इनवर्स, अभी आप फार्मूले को इरेज कर दीजिए यहाँ से,
x एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3x प्लस 1 बाई 3 रूट 2 बाई और प्लस 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट 5 बाई 6 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 बाई 3 रूट 2 10 इनवर्स इसको आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बाई रूट 2 और प्लस c और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। मैं नेक्स्ट डे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।